क्वेश्चन नंबर 210 फटाफट। यस, लास्ट क्वेश्चन नंबर 209 का आंसर सी पार्ट था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 210 में एंटर मार गए हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 210 में एंटर मार गए हैं। देखो, कार्नोट साइकिल में हीट एडिशन एंड रिजेक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट, कैसा, कांस्टेंट टेम्परेचर में लेता है, कांस्टेंट टेम्परेचर में लेता है, कांस्टेंट टेम्परेचर में लेता है। एंड वर्क डन कैसा होता है, अडियाबैटिक प्रोसेस होता है। इसीलिए आपकी जो कार्नोट इंजन है ना, कभी भी पावर साइकिल में पॉसिबल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कभी भी आपको कुछ भी करना है, हीट एडिशन या हीट रिजेक्शन करना है, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, जो अडियाबैटिक प्रोसेस होता है डियर, अडियाबैटिक वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस होता है, वेरी वेरी फास्ट। तो एक ही साइकिल पहले स्लो फिर फास्ट फिर स्लो फिर फास्ट। तो आपकी जो गाड़ी है आजकल कांस्टेंट स्पीड में चल रही है ना, तो ऐसे रुक रुक के चलती। देयरफॉर कार्नोट साइकिल कभी भी पावर साइकिल में पॉसिबल ही नहीं है। तभी हम लोग पढ़ते हैं ऑटो साइकिल, ब्रेटन साइकिल, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा चीजें हैं। ठीक है, इसी वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 211 काफी ढंग का क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से पढ़ो उसके बाद करो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ढंग से। अरविंद कह रहे हैं इन रियल लाइफ कार्नोट डजंट एग्जिस्ट बट वाई वी आर स्टडिंग। अरविंद, एक्चुअली में कार्नोट वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने बोला था कि मैक्सिमम एफिशिएंसी यही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो कार्नोट को हम लोग रेफरेंस सिस्टम समझते हैं, समझ रहे हो? जैसे फ्लूइड में हम लोग पी एटमॉस्फेयर को रेफरेंस समझते हैं ना, ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट को हम रेफरेंस लेते हैं और कार्नोट से कंपेयर करते हैं सारी की साइकिल कि कार्नोट से ऐसा है तो वो साइकिल ऐसा है। कंपैरिजन के लिए कार्नोट काम आती है, इसलिए कार्नोट पढ़ रहे हैं। ऐसा मत समझना कि कार्नोट तो वाहियात सी साइकिल है, इसका कुछ भी काम नहीं है, कभी एग्जिस्ट ही नहीं है, हम क्यों पढ़ रहे हैं डियर? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कार्नोट को हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान के चला है। चलो चलो चलो, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और थोड़ा सा इसकी भूमिका बनाने की कोशिश करती हूँ। एन आइडियल गैस इज फ्लोइंग थ्रू एन इंसुलेटेड पाइप एट अ रेट ऑफ इतना कितना 3.3 kg। अच्छा, जो मास दिया हुआ है वो आपको 3.3, अच्छा रेट में दिया हुआ तो kg पर सेकंड में मानेंगे भैया जी, रेट में दिया हुआ है फिर भी उसमें मानेंगे। आइडियल गैस है डियर, आइडियल गैस है तो आर कितना होगा, 0.287 किलो जूल पर kg केल्विन आपका आइडियल गैस के लिए होता है। फिर पूछ रहा है देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप ऑफ 15% फ्रॉम द इनलेट टू द आउटलेट ऑफ द पाइप। ठीक है, 15% का प्रेशर ड्रॉप है, तो मतलब कि आपसे डेल्टा पी, दैट मीन्स प्रेशर ड्रॉप 15% का बोल रहा है। कौन बोल रहा है? ये लोग बोल रहे हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी लॉस बिकॉज दिस प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन गिवन दैट आर गैस दिया है, अच्छा पहले ही मैंने मान लिया, एंड द रेफरेंस टेम्परेचर दैट मीन्स टी नॉट जो है वो 300 केल्विन दिया हुआ है। अब सॉल्व करिए सब लोग। मैम इस क्वेश्चन का साइज बढ़ा दो। रेट ऑफ एनर्जी लॉस पूछ रहा है डियर, रेट ऑफ एनर्जी लॉस तो मतलब क्या है, ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है, हिंट दे देती हूं मैं। रेट ऑफ एनर्जी लॉस, ये क्या पूछ रहा है आपसे, इरिवर्सिबिलिटी पूछ रहा है। यह है आपसे एक तरीके की लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी पूछ रहा है, लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी पूछ रहा है। अवेलेबिलिटी का लॉस क्या होगा भैया, टी नॉट टाइम्स ऑफ डेल्टा एस जेनरेशन। बस टी नॉट आपको पता है जो कि 300 है, डेल्टा एस जनरेशन निकाल लो, डेल्टा एस जेनरेशन निकाल लो तो आपको समझ में आ जाएगा। डेल्टा एस जेनरेशन या डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस जेनरेशन या डेल्टा एस सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग ही सिस्टम, सॉरी डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस जेनरेशन को ही आप 300 टाइम्स ऑफ
डेल्टा एस यूनिवर्स लिख सकते हो, ठीक है। और डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है, डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है वो होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब निकालो डियर, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। $45.85 आतिथ्यन निकाले हैं, प्रिंस गुप्ता निकाले हैं 46 के आसपास। फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, थोड़ा और ट्राई करो यार, थोड़ा और ट्राई करो, 1 मिनट और लो और क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करो। एक बार बस एक बार और, बस एक बार और ट्राई करो, ट्राई करो। 42.46 या 62। अकरम अंसारी 42.62 निकाले हैं, ए पार्ट अजय निकाले हैं, शुभम भी ए पार्ट निकाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग निकाल लिए हो मेरे को ये बताओ, एक आइडियल गैस इंसुलेटेड पाइप है डियर, एक अगर पाइप है आपके पास वो इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड अगर कोई भी चीज़ होती है तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी गैस वैस का लीक वीक मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं होता है, इंसुलेटेड है। बस मास यहाँ पर आ रहा है 3.3 kg पर सेकेंड के रेट से। अगर ये इंसुलेटेड है तो डेल्टा एस सराउंडिंग कितना होगा? ऑन द कमेंट सेक्शन मेरे को सभी लोग बताएंगे। डेल्टा एस सराउंडिंग बताओ, डेल्टा एस सराउंडिंग बताओ फटाफट, सभी लोग डेल्टा एस सराउंडिंग बताओगे। डेल्टा एस सराउंडिंग एक बात बताओ शुभम अरोरा कि क्या जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे पूछेगा कि टॉपिक वाइज है? भैया अभी अगर आप लोग थ्योरी पढ़ चुके हो तो कोई भी क्वेश्चन कहीं पे पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपसे बनना चाहिए। जब इस स्टेप में आप होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा मैंने आप लोगों से पूछा था डेल्टा एस सराउंडिंग बताओ, मेरे को सभी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता दिया है डेल्टा एस सराउंडिंग भैया जी 0 होगा। क्यों? बिकॉज इंसुलेटेड टैंक है। वाई? बिकॉज इंसुलेटेड टैंक है, इस वजह से डेल्टा एस सराउंडिंग 0 हुआ। तो देयरफॉर डेल्टा एस यूनिवर्स आपको निकालना है, तो चेंज इन एंट्रोपी S1 माइनस S2 R ln P1 बाई P2 लिख दूँ, डायरेक्टली लिख दूँ। देखो टेम्परेचर मैंने नहीं लिया है, टेम्परेचर मैंने नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की ड्रॉप की वजह से चीज़ें हो रही हैं, प्रेशर के ड्रॉप की वजह से चीज़ें हो रही हैं, इसे मैंने नहीं लिया है। तो ठीक है, माइनस R ln P2 बाई P1 आप इसको लिख सकते हो, P2 बाई P1 आप लिख सकते हो। देखो यार जो प्रेशर है वो कितने का लॉस दिखा रहा है? 15% का लॉस दिखा रहा है, डेल्टा पी आपको दिखा रहा है। तो मुद्दे की बात यह है कि जो P2 है, क्या आप इसको P1 माइनस डेल्टा पी लिख सकते हैं? क्योंकि फाइनल P2 है, P2 जो है वो आपका फाइनल प्रेशर है डियर, फाइनल प्रेशर। P1 जो है वो आपका इनिशियल प्रेशर है। तो यार एक बात बताओ, P2 अगर फाइनल है तो P2 जो है वो P1 से 15% के लॉस के बाद ही बना है ना, तो आप P2 को लिख सकते हो P1 माइनस डेल्टा P, क्योंकि देखो डेल्टा P ही आपका प्रेशर ड्रॉप है, डेल्टा P ही आपका प्रेशर ड्रॉप, तो P2 जो है वो P1 माइनस डेल्टा P हो जाएगा, P1 माइनस डेल्टा P हो जाएगा। अच्छा देखो इसके बाद मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ क्योंकि स्पेस कम पड़ गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा जी चलो मैं S1 माइनस S2 को फिर से लिखना चाहती हूँ, माइनस R ln P2 की जगह P1 माइनस डेल्टा P डिवाइड बाई P1 ऐसा करेंगे। उसके बाद ये सॉल्व करके आएगा माइनस R ln 1 माइनस डेल्टा P ओवर P1। अब यार एक बात सुनो, अब यार एक बात सुनना पड़ेगा आपको, ln 1 माइनस डेल्टा P बाई P1, ln 1 माइनस डेल्टा P बाई P1, इसको हम लोग किस तरीके से डील कर सकते हैं डियर? इसको हम लोग सीधा मास भी ले लो यार, मास भी ले लो, mR डेल्टा P बाई P1 लिख लेंगे, क्योंकि ln 1 माइनस डेल्टा P बाई P1 को 1 वाला पार्ट जो है वो इग्नोर करेंगे, mR डेल्टा P बाई P1 आएगा। चुपचाप m की वैल्यू डालो, कितना है 3.3, R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर मैंने अभी बताई है
0.287। डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी कितना है? डेल्टा पी को अगर आपको P1 के टर्म्स में लिखना है तो प्रेशर ड्रॉप कितने का हुआ है? 15% का प्रेशर ड्रॉप हुआ है, 15% का प्रेशर। तो डेल्टा पी P1 से 15% का हुआ है तो आप 0.15 P1 डिवाइड बाई P1 लिख दोगे। 0.15 P1 डिवाइड बाई P1, तो आप P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा और इसको आप सॉल्व करोगे 3.3 मल्टीप्लाई बाई 0.287 मल्टीप्लाई बाई 0.15। मेरे को पहले बात आप लोग डेल्टा S1 माइनस S2 बताएंगे। एवरीबडी विल टेल मी व्हाट इज S1 माइनस S2। ये सॉल्व करके 3.3 मल्टीप्लाई बाई 0.287 मल्टीप्लाई बाई 0.15। समझ रहे हो बात को? निकालो जरा। 0.142 अक्रम ने मेरे को बता दिया है 0.142। ठीक है, अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन से। रेट ऑफ ये आपको यहाँ पर करना है 0.142 मल्टीप्लाई बाई 300 जो कि लगभग 42.62 किलो वॉट आएगा। ए पार्ट आएगा, ए पार्ट। सभी लोगों को समझ में आ गया ना? एक एक थम्स अप करके ऑन द कमेंट सेक्शन, एक एक थम्स अप करके ऑन द कमेंट सेक्शन मेरे को बता दो कि समझ में आया या नहीं आया। सभी लोगों को ऑन द कमेंट सेक्शन एक एक बार थम्स अप करके बता दो समझ में आया या नहीं आया। जल्दी 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 एक एक बार बता दो समझ में आएगी नहीं। 42.62 आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा था क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा था क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं आया एक एक बार थम्स अप करके कमेंट सेक्शन में। आई एम वेटिंग फॉर इट। ठीक है, हाँ, लॉग को डियर मैंने यहाँ पर 1 माइनस डेल्टा पी बाई P1 था, तो 1 माइनस डेल्टा पी बाई P1 था। तो जो फॉर्मूला लॉग का एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला पढ़े हो डियर? लॉग 1 कितना होता है प्रिंस गुप्ता? लॉग का एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला पढ़े हो आप लोग? लॉग, जितने लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने ये ln 1 माइनस डेल्टा पी बाई P1 को कैसे डेल्टा पी बाई P1 लिख दिया डियर? लॉग वाला फॉर्मूला लगा दिया। जो एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है ना प्रिंस, बस वही लगा है। ln 1 0 होता है इसलिए वो 0 डाल करके वो वाला पार्ट वहां पे मैंने कर दिया है। समझे बात को? बस लॉग का एक्सपेंशन फॉर्मूला लगा दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 212, छोटा सा क्वेश्चन है। यूपीपीएससी AE 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीपीएससी AE 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीपीएससी AE 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो, Kelvin Planck's law deals with the conversion of work, heat, work into heat, heat into work. नहीं प्रिंस गुप्ता, फिर 46 क्यों सही होगा? नहीं सही होगा, नहीं सही होगा। मनोज गुड आफ्टरनून, नहीं सही होगा। देखो केल्विन प्लैंक के जो भी लॉ हैं वो हीट से वर्क, हीट टू वर्क के कन्वर्जन में यूज होते हैं, हीट से वर्क के कन्वर्जन में यूज होते हैं। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.